बिहार में जब जनता दल यूनाइटेड की चर्चा होती है तो आरसीपी सिंह की चर्चा अचानक से सामने आ जाती है। ये इसलिए भी कि पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी के बड़े कद्दावर नेता के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के पास अब वैसे लोगों की ज़रूरत है जो आरसीपी सिंह के द्वारा जो कार्य बिहार में किए गए हैं उनको संभाल सकें, और उनका विकल्प कौन होगा, इसी बात पर चर्चा होगी। सर, आरसीपी सिंह को लेकर चर्चा है। किसी व्यक्ति का कोई विकल्प हो नहीं सकता है और एक जैसा व्यक्ति दूसरा होता नहीं है, तो आरसीपी सिंह का विकल्प, किस विकल्प की बात हो रही है? आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के बहुत नज़दीकी मंत्रियों में से कहे जाते हैं, और आप देख रहे हैं कि लगातार वो काम कर रहे हैं। हालांकि नैतिकता का तकाजा ये कहता है कि उनको जब राज्यसभा नहीं भेजा गया तो वो इस्तीफा देकर अब आगे की रणनीतियों पर बात करें, चर्चा करें। अब जैसे पार्टी ने उनको राज्यसभा नहीं भेजा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सारी बातें कहीं, लेकिन ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी जब चाहेंगे तभी मैं हटूंगा, नीतीश कुमार जब चाहेंगे तब। तो ऐसा नहीं होता है। अगर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इस्तीफा के लिए अगर नोटिसें भेज दें तो फिर राजनीति में गरिमा शब्द कहाँ जरूरत रहा। और अगर वो इसके बाद भी नहीं भेज रहे हैं इस्तीफा, तो एक बात जान लीजिए, या तो उनको भाजपा की तरफ से प्रश्रय है या फिर कोई बड़ी रणनीतियों का भाजपा के वो हिस्सा हो सकता है। वो ये भी सोच रहे हो कि जबरदस्ती भागा है जो है, तो सिंपैथी लेंगे उसका। देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए कि लोकसभा लड़ जाएंगे। भाजपा कभी भी एक प्लान पे काम नहीं करती है। बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम चलता रहता है। और जो आरसीपी सिंह हैं, ये आप भी जानते हैं अच्छे से कि विधायकों के टच में, कल ही हमने खबर बताई थी कि पटना वाला जो आवास है उस पर करने जा रहे हैं कार्यक्रम, उसमें विधायकों को बुला लिया है। वो बहाना खोज रहे हैं कि विधायकों से संपर्क करें और नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ाएं, और भाजपा की तरफ से भी ब्राउनी पॉइंट्स उनको मिलेगा। अच्छा, विधायक इनके संपर्क में हैं, मतलब ये हमारे काम आ सकते हैं। कल अगर नीतीश कुमार तय कर ले कि हम जा रहे हैं 23वीं सरकार बनाने, और उनके 30 विधायक को भाजपा खींच ले, तो भाजपा बेहतर सिचुएशन में आ जाएगी ना। और भाजपा को तो इस बात का हमेशा एहसास रहता है कि नीतीश कुमार धोखा दे सकते हैं। पहले दे चुके तो अब क्या नहीं दे सकते हैं, और अब तो परिस्थितियां बिल्कुल वैसी बन चुकी हैं कि वो दे दें। लेकिन बिहार में इसके बावजूद आप जानते हैं कि एनडीए की सरकार चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार काफ़ी सहज नजर आने लगते हैं। हालांकि वो असहजता में बदल जाती है जब संजय जायसवाल कोई बयान दे देते हैं। उनके पार्टी की तरफ से भी तो बयान आ ही जाता है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा बिना काम का बयान दे देते हैं। कमी नहीं की जा रही है। दोनों तरफ से बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि ये विवाह जल्दी समाप्त हो जाए ताकि एक और भोज करने का मौका मिले। देखिए, जितना ब्याह हुआ उतना भोज है कि नहीं। तो ऐसे लोग भी हैं राजनीति में जो भोज के इंतजार में बैठे रहते हैं। लेकिन एक बात जो खूब चर्चा में हो गई है इधर, वो ये है कि जैसे ही ललन सिंह और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है और मोदी जी ने खुद कह दिया ललन जी इधर आइए, तब से ये पॉइंट्स जो है ललन सिंह का, ये काफ़ी बढ़ गया है। और चर्चा भीतर खाने में ये चल रही है कि ललन सिंह ही आरसीपी सिंह का रिप्लेसमेंट है, यहाँ भी, पार्टी में भी और केंद्र में भी। यानी खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा का समर्थन करके, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करके एक एहसान किया भाजपा पर, जिसका वो फल कैसे लेंगे। ललन सिंह को केंद्र में भाजपा पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा दिया कि हम आपके अनुरूप है तो आपको भी मंत्रालय हमारे अनुरूप मानना पड़ेगा, ये भाजपा को मानना पड़ेगा। और खबर ये भी आ रही है कि 15 तारीख के बाद आपको ये चीज़ें बदलती दिख जाएंगी। आरसीपी सिंह से इस्तीफा लेकर ललन सिंह को उस पद पर देने की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार की तरफ से ये प्रपोजल बहुत पहले ही भेजा जा चुका था अमित शाह के ऑफिस में, लेकिन चूंकि अमित शाह एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस चीज़ को। देखिए, ऑलरेडी उनके पास भूमिहार जाति के नेता थे केंद्र में, तो वो वहाँ चाह नहीं रहे थे कि भूमिहार समीकरण से और लोगों को दें। और आरसीपी सिंह को जिस रणनीति के तहत वहाँ भेजा गया था, उस रणनीति से नीतीश कुमार भी इत्तेफाक रखते थे। लेकिन दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार बिहार में वो समीकरण साधना चाहते हैं और वो भाजपा केंद्र में साधना चाह रही थी। तो ऐसे में अब ललन सिंह का प्रमोशन और उनके साथ ही यहाँ पार्टी में किसी का प्रमोशन, जो बहुत बयान दे रहे हैं, जो इंतजार में बैठे हुए हैं, ये लग रहा है कि अब तय है। ललन सिंह का मंत्री बनना तो बिल्कुल तय नजर आ रहा है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, अशोक चौधरी को मिलता है, संजय झा को मिलता है, किसको मिलता है ये तो मतलब आगे की बातें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि राष्ट्रपति चुनाव में, ये समझ लीजिएगा, राष्ट्रपति चुनाव में नीतीश कुमार द्वारा भाजपा को समर्थन किया जाना और नीतीश कुमार द्वारा ये दबाव डालना कि वहाँ से जो आरसीपी सिंह की छुट्टी कीजिए, क्योंकि आरसीपी सिंह जब तक वहाँ रहेंगे तब तक छाती पर मूंग दलते रहेंगे, रोज तस्वीर लगाएंगे, मीटिंग नहीं होगा तभी वो मीटिंग की तस्वीर लगाएंगे, और जितनी बार तस्वीर लगाएंगे, जितनी बार जदयू के नेताओं से मुलाकात करेंगे,
उतनी बार नीतीश कुमार को फजीहत उनकी झेलनी पड़ेगी, और ये झेलने के नीतीश कुमार तैयार नहीं है, इसलिए अब प्रमोशन लगभग तय है। जी, तो कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह का मंत्रालय इसी महीने खत्म हो जाएगा, यानी उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। कायदे से इस महीने के बाद वो मंत्री नहीं रहेंगे। 6 महीने तो खींचा जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वैसी परिस्थिति नहीं आने देगी और ललन सिंह भी वैसी परिस्थिति नहीं आने देंगे। ऐसे में ललन सिंह आरसीपी के बदले मंत्री बन सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।